बहुत बड़ी गलती हुई मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बना के। जैसे बूंद बूंद से तालाब भरता है ना, वैसे ही छोटे कलाकार से ही बड़ा कलाकार बनता है मोदी जी। आपने टिकटॉक बंद करवा के बहुत बड़ी गलती की। छी मोदी जी, शेम ऑन यू, छी। इंडिया से टिकटॉक तो जा रहा है ना, जाए, मैं नहीं रोऊंगी, पर एक बात प्ले स्टोर भैया याद रखना कि मैं इंडिया का कोई भी टिकट मित्रों पता नहीं कौन से चित्रों एप्स मैं डाउनलोड नहीं करूंगी। बाय। वैसे एक बात तो सच हो गया कि मैं लाइफ में जिसको भी दिल से चाहती हूँ ना, वो मुझसे दूर हो जाता है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या टिकटॉक हो। चलो बाय बाय हॉल फ्रेंड। पागल लड़की रो रही है, टिकटॉक बैन हो रहा है, न्यूज में सुना है तो रो रही है, बुद्धू लोग की तरह, छोटे बच्चों की तरह। हाँ तो टिकटॉक बंद हो रहा है ना, तो सब लोग खुश हो कि टिकटॉक बंद हो रहा है। जाओ बाय। मैंने रिसेंटली देखा न्यूज़ चैनल्स पे टिकटॉक बंद हो रहा है एंड सारे ऑलमोस्ट सारे टिकटॉकर्स जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है सब वीडियो बना के डाल रहे हैं टिकटॉक बंद हो रहा है। तो यस, मैंने भी देखा वो चीज़, तो मैंने सोचा दैट मैं भी आप लोगों से इंटरेक्ट करूं। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई दैट अगर चाइना के साथ हमारा वॉर चल रहा है तो सारी चाइनीज ऐप डिलीट कर दो, तो हमारे घरों में इतनी सारी चाइनीज की चीजें तो वो भी निकाल फेंको ना बाहर। तो व्हाट इज दिस? तो पहले इतनी अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी जो कंट्री में, तो उससे क्या हो जाएगा? अभी इससे क्या हो जाएगा? जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी मैं ये हैरान हूँ कि लोग है जो मैसेजेस कर रहे हैं दैट हाँ आप टिकटॉक बंद हो रहा है, कैसे हो टिकटॉकर्स। तो व्हाट इज दिस? मतलब अभी क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? जितने लोग यहाँ पे बचे हैं, जितना यूथ यहाँ पे बचा हुआ, वो भी बाहर फॉरेन कंट्रीज में चला जाएगा। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होने वाला। देश के लोगों से और टिकटॉकरों से और चाइनीज के जितने ऐप वाले हैं उनसे ये कह दूं, कसम खा के कहता हूं अल्लाह की, आज के बाद चाइनीज नूडल्स भी नहीं खाऊंगा और चाइनीज लड़की से बात भी नहीं करूंगा। और चाइना के जितने फोन आप लोगों के पास है, आपकी माँ की कसम उसको भी फोड़ डालिए आप। फिर ओप्पो वालों तुम्हारा क्या होगा? नहीं ना, देश के प्रधानमंत्री ने कहा है अभी करना पड़ेगा। फोन कौन देगा? लेकिन बीजेपी देगी या कांग्रेस देगी या आप पार्टी देगी? कौन देगा फोन इन गरीबों को? पढ़ाई का पैसा कौन देगा? हाँ, इनके माँ बाप की जो दवाई ये लोग लाते थे टिकटॉक बना के, वो कौन देगा? टिकटॉक बहुत छोटी चीज है, लेकिन इन बच्चों का क्या होगा ये भी बहुत बड़ा सवाल है। देखो, देश के खिलाफ जो भी चीज हो सारी बैन होनी चाहिए, टिकटॉक नहीं, सारी चीजें बैन होनी चाहिए। लेकिन सरकार को इसके लिए दूसरा कोई रास्ता निकालना चाहिए। जैसे कि सरकार को चाइनीज कंपनियों से बहुत सारा डोनेशन आया है कोरोना के नाम पे, टिकटॉक ने भी कुछ 200-250 करोड़ रुपए दिया है। तो वो 200-250 करोड़ सरकार को क्या करना चाहिए? ये जितने टिकटॉक बेचारे बेघर होने वाले हैं, जो बच्चे अपने माँ बाप को पालते थे, जो बच्चे डांस करके अपना घर चलाते थे, जो ट्रेनर लोग उस पर मोटिवेट करते थे लोगों को, ये जितने भी लोग हैं, सिंगर्स, एक्टर्स, ये सब अब बेरोजगार हो जाएंगे। इन लोगों को अपनी पढ़ाई का पैसा वहां से मिलता था। ऐसे भी हिंदुस्तान में रोजगारी तो है नहीं, माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखाते बड़े करते, MBA बनने की जगह पे उनको टिकटॉकर बना दिया जाता है। लेकिन ये देश की बहुत बड़ी बदकिस्मती है। इसमें देखो, 4 टिकटॉक बैन करने से, ये बैन करने से अगर देशभक्ति प्रूव होती है तो रोजगार का क्या होगा? अरे हम तो देश के लिए अपना खून देने को तैयार है, टिकटॉक क्या है? लेकिन सरकार को भी तो यूथ के लिए, हमारे लिए, सबके लिए कुछ करना चाहिए। अब बिहार रेजिमेंट पे हमला हो गया, चाइनीज लोगों ने कर दिया, और बिहार में चुनाव है, ये थोड़ा सा हमें खटक रहा है। अब वहां चुनाव था तो वहां हमला हो गया, कश्मीर पे वो था तो कश्मीरी, तो सैनिक मारे जा रहे हैं। सैनिकों का क्या? जितने सैनिक मरे हैं, 20 लाख करोड़ का आपने बोला है सर, जितने सैनिक मरे हैं, शहीद हुए हैं, उन सैनिकों के घर पे क्या पहुंचा? उनके बच्चों के लिए क्या पहुंचा? उनकी बीवी के लिए क्या पहुंचा? कुछ पहुंचा? अगर सरकार की तरफ से उन्हें कुछ नहीं पहुंच रहा है, इसका मतलब सारा पैसा सरकार खा जा रही है। टिकटॉकर डिप्रेशन में भी है टिकटॉक बैन होने के बाद। अरे क्यों डिप्रेशन में आ रहे हो? क्यों आ रहे हो डिप्रेशन में? ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने फैसला लिया है, वो सपोर्ट करना पड़ेगा। जान वान मत देना, सुसाइड मत करना।
क्योंकि कई सुसाइड हो जाए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सुशांत सिंह की मौत से नेपोटिज्म के खिलाफ एक जंग जारी हुई है, क्या हुआ? 4 दिन में रुक गई। हमारे हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, भारतीय लोगों का बताऊं? किसी चीज को शुरू करते हैं उसको अंत तक नहीं ले जाते हैं, बीच में छोड़ के दूसरी चीज में लग जाते हैं। हमें लगा दिया जाता है। लगाने में कौन हासिल है? सबसे बड़ा किसका हाथ है? मीडिया। हिंदुस्तान की मीडिया गब्बर सिंह से बड़ी विलन है, मोगेम्बो इनके सामने छोटा है। तो दिखावे पे ना जाइए, अपनी अकल लगाइए। और अब वक्त आ गया है भारतीय बनने का। कब तक मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, गुरुद्वारा के नाम पे, चर्च के नाम पे हमें बांट दिया जा रहा है? इसलिए हम सवाल नहीं करते। जब वोट देने की बारी आती है तो हम ये देखते हैं, मैं मुसलमान को वोट दूंगा, मैं हिंदू को दूंगा, मैं सिख को दूंगा, मैं ईसाई को दूंगा। और उसके बाद जो हमारे लीडर होते हैं वो बन जाते हैं और हमें यूज करते हैं। देखो फिर उनके बच्चों के पास फटाफट BMW, बड़े बड़े घर, पैसा। अरे आया कहां से? जिस दिन हम एक मिल के रोड पे निकल गए ना, ये सारे नेता बिना चड्डी के भागेंगे साले। टिकटॉक में कई टैलेंट वाले भी लोग हैं, तो उनसे आपकी अपील क्या रहेगी, क्या करना चाहिए अभी इस वक्त? देखो टिकटॉक, जितने भी टिकटॉकर थे उनके इंस्टाग्राम पे कुछ फॉलोअर्स है। और दूसरी बात, जो अभी टिकटॉक पे आए, जिन्होंने, क्या होता है कि टिकटॉकर में सबसे बड़ी ये दिक्कत होती है, वो इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं बेचारे। वीडियो बनाने के बाद उनके फॉलोवर धीरे धीरे इंक्रीज होते हैं। अब ये सारे फॉलोवर उनके एक साथ चले जाएंगे, फिर नए प्लेटफॉर्म पे नए फॉलोवर इंक्रीज करने पड़ेंगे। तो बड़ी मेहनत है, लेकिन क्या कर सकते हैं? देश के लिए जान देते रहो, देते रहो, देते रहो। और मिलेगा क्या? कुछ नहीं। फोटो पे भगत सिंह का, गांधी जी का फोटो आ जा, भगत सिंह का आना चाहिए मेरे हिसाब से। देश के लिए भगत सिंह ने जान दी, गांधी जी ने जी, लेकिन भाई सबका हक है ना, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई, ये सब अंधे बहरों का देश है। ये कुछ नहीं होने वाला है। लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी तरफ से? लोगों के लिए यही मैसेज है कि अब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से बाहर आ जाओ और भारतीय बन जाओ, तब होगा इस देश का कुछ, वरना कुछ नहीं होगा भाई। हाँ, याद रखना, अभी तो ऐसा वक्त आ गया कि बेरोजगारी पे हिंदुस्तान नंबर 1 पे है। वाह। चीन और सब चाइनीज ऐप बंद कर दिया तो कुछ ही रो रही है।